अस्सलाम वालेकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जंग है, सियासत है, मीडिया का झूठ है और सबसे बढ़कर आम इंसानों का खून। दोस्तों, 2025 के गुज़िश्ता दिनों में अचानक जब पाक भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई, सरहद पार एक छोटा सा वाकया और मीडिया ने जैसे तेल छिड़क दिया। हिंदुस्तान के कुछ मारूफ एंकर्स जैसे अर्नब गोस्वामी टीवी पर बैठकर गोया जंग के जुनून में मुब्तला नजर आए। पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, उनका हर प्रोग्राम चीख चीख कर यही कह रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जज्बाती रद्द अमल आया। हर चैनल पर नारे, कौमी तराने और दावे। अगर लड़ाई हुई तो हम तैयार हैं। मगर सवाल ये है कि क्या दोनों मुमालिक के लोग वाकई जंग चाहते थे? नहीं। फौजी एतबार से देखा जाए तो भारत के पास तादाद में बढ़तरी है। 14 लाख से जायद एक्टिव फौजी, जदीद मिसाइल सिस्टम और इसराइल और अमेरिका से दिफाई ताउन। लेकिन पाकिस्तान के पास छोटी मगर हाईली ट्रेंड फौज है, न्यूक्लियर पैरिटी मौजूद है और तजुर्बा भी। यानी अगर जंग हो भी जाए तो कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर नहीं जीत सकता, बल्कि न्यूक्लियर जंग की सूरत में दोनों ही हारेंगे। मगर नाज़रीन, जब 2025 की हालिया सरहदी झड़पों में भारत की जानिब से गैर मुतवक्के हमले हुए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खसूसन पाक फजाइया ने न सिर्फ बर वक्त जवाब दिया बल्कि दुश्मन के अहदाफ को गैर मामूली महारत से निशाना बनाया। पाक फजाइया ने 84 भारतीय ड्रोन मार गिराए, अहम रेडार स्टेशंस को तबाह किया और दुश्मन के फॉरवर्ड बेसिस पर हमला करके पैगाम दिया कि पाकिस्तान दिफा में कमजोर नहीं, आप हमें हैरान कर सकते हैं, शिकस्त नहीं दे सकते। यह पैगाम न सिर्फ दुश्मन को गया बल्कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली और तकनीकी महारत को तस्लीम किया। ये सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी बल्कि हुब्बुल वतनी, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा था। हम सलाम पेश करते हैं उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन का दिफा किया। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत के यूट्यूबर ध्रुव राठी ने दावा किया था कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकेगा। लेकिन बाद में उन्हीं की वीडियो में फेक डाटा निकला। IMF के स्टैट्स को मस्ख करके पेश किया गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी पलट कर जवाब दिया, लेकिन यहाँ भी एग्जैजरेशन, गुमराहकुन ग्राफिक्स और फोटोशॉप तस्वीर का सहारा लिया गया। हकीकत वो कहीं बीच में ही दफन हो गई। दोस्तों, आप फर्ज करें अगर एक मुकम्मल जंग होती तो सिर्फ इब्तिदाई एक हफ्ते में भारत को $4 बिलियन और पाकिस्तान को $1.5 बिलियन का माशी नुकसान होता। मईशतें जो पहले ही कमजोर हैं और नौजवान जो रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं उन पर और बोझ पड़ता। एक्सपोर्ट्स रुक जाती, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो जाती और करेंसी गिर जाती। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नुकसान कौन बर्दाश्त करता? जो पहले ही गरीब है, यानी आम आदमी। जहाँ गोला गिरेगा वहाँ सिर्फ फौजी नहीं, स्कूल भी तबाह होंगे, अस्पताल भी, सड़कें भी। कश्मीर, सियालकोट, राजस्थान, पठानकोट, लाहौर, सब शहरों को हदफ बनाया जा सकता था। क्या आप सोच सकते हैं, एक तरफ फौजी शहीद हो रहे हों और दूसरी तरफ एक माँ अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रही हो मगर रास्ते बंद हो? ये जंग है या तबाही? आज की दुनिया सफारत, तिजारत और ताल्लुकात पर चलती है, मगर जंग की सूरत में सब खत्म हो जाता है। OIC से ताल्लुकात कमजोर, चीन और अमेरिका का दबाव, अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और नतीजा क्या? पाकिस्तान और भारत दोनों आलमी सतह पर अलग थलग हो जाते। सफारती बंदिश का मतलब है वीजा बंद, तालीमी रवाबित खत्म, तलबा फंसे हुए और कारोबार रोका हुआ। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि जंग कैसी हो? गोलियों की या गोलों की नहीं, बल्कि तालीम में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में और मईशत में। अगर पाकिस्तान और भारत अपना मीडिया बजाय नफरत फैलाने के नौजवानों की इनोवेशन की तरफ लगाएं तो हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि दुश्मनी नहीं, मुकाबला भी शराफत से हो सकता है। क्रिकेट के मैदान में हो या स्पेस रेस में, असल जीत वो है जो इंसानों की फलाह लेकर आए। जंग में ना हीरो जीतता है और ना विलन हारता है। असल में सिर्फ एक माँ हारती है जो अपने बेटे की लाश उठाती है। असल में सिर्फ एक बच्चा हारता है जो स्कूल की बजाय पनाहगाह में छुप रहा होता है। तो आए नाज़रीन, जंग नहीं अमन की बात करें, झूठे दावे नहीं, सच्चाई का सामना करें और सबसे बढ़कर दुश्मनी को खत्म करके इंसानियत को जीतने दें। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें इस नारे के साथ कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।